मेरे बच्चे, जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है उनकी रातों की नींद अब छिन चुकी है। बेचैनी उनके हिस्से में लिखी जा चुकी है। वो लोग जो कभी तुम्हारे अपने बनकर आए थे, जिन पर तुमने भरोसा किया था, उन्होंने ही पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, बहुत ही नीच स्तर के खेल खेले। लेकिन अब ब्रह्मांड उन्हें आईना दिखा रहा है। आज का जो मैसेज डिवाइनली डाउनलोड हुआ है वो बहुत स्पेशल है। यह सीधे उन लोगों तक जाएगा जिन्होंने तुम्हारी मासूमियत का मजाक बनाया, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया, जो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए दिन रात लगे रहे। उन्होंने यह सोच लिया था कि वे तुम्हें मिटा देंगे, खत्म कर देंगे, तुम्हारा नाम तक निशान नहीं बचेगा। लेकिन जान ले, जिन पत्थरों से उन्होंने तुझे घायल करने की सोची, उन्हीं पत्थरों से तूने एक किला बना लिया। तू गिरा नहीं, तू बना, तू उठा, और अब तू उड़ रहा है। तेरे पूर्वजों ने उनका खेल वहीं खत्म कर दिया जहां से उन्होंने चाल चली थी। तुझे धोखा देने वाले वो लोग कभी अपना चेहरा मासूम बनाकर आए, कभी अपनापन दिखाकर जहर घोलते रहे। लेकिन सच्चाई यह है कि वो कभी तेरे अपने थे ही नहीं। वो सिर्फ एक मुखौटा पहनकर आए थे। ऐसे लोग समाज में अक्सर रिश्तेदार का नाम लेकर घात करते हैं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ दिखावे में नंबर 1 है, लेकिन भीतर से जहरीले हैं, चालाक हैं। और अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तू सच्चाई को देखे और समझे। ऐसे लोगों से दूरी ही तेरा रक्षण है। इनसे जितना दूर रहोगे उतना ही शांति से जियोगे। ये वो लोग हैं जो मासूमियत की आड़ में लोगों को बहका लेते हैं। पर याद रख, तू अब पहले जैसा नहीं रहा। तू अब जाग चुका है, समझदार हो चुका है। तू अब किसी भी चाल में नहीं फंसेगा। और इस बार तू ही नहीं, तेरा आत्मबल, तेरी शक्ति और तेरे दिव्य मार्गदर्शक भी तेरे साथ हैं। नॉइस, तू अब किसी का शिकार नहीं, तू अब शेर है। और जो तुझे गिराने आए थे वो अब तेरे उठने का तमाशा देखेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग जरूर आए होंगे जो ऊपर से मासूम लगते हैं पर अंदर से चालाक सांप होते हैं। पहली बार मिलो तो कोई समझ भी नहीं पाएगा कि ये इंसान कितना ज्यादा मैनिपुलेटिव है। लेकिन जैसे जैसे वो करीब आते हैं उनकी असलियत धीरे धीरे सामने आने लगती है। ये वो लोग हैं जो तुम्हारी बातों में गहराई से उतरना चाहते हैं। उनसे बस 2 बातें क्या कर ली, वो तुम्हारे मन के भीतर झांकने लगते हैं। वो जानना चाहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी में कहाँ खड़े हो, क्या कर रहे हो, क्या नया होने वाला है, क्या अच्छा चल रहा है। और यह सब सिर्फ इसलिए कि वो उस जानकारी को तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। ये वो लोग हैं जो सवालों की आड़ में तुम्हारे जीवन की परतें उधेड़ते हैं। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी योजनाएं, तुम्हारी सफलताएं, सब कुछ उनके लिए एक जासूसी मिशन की तरह होता है। और जब समय आता है ये वही बातें तुम्हारे खिलाफ प्रयोग करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, तुम्हें अस्थिर करने के लिए। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से सावधान रहना। ये सांप सीढ़ी का खेल नहीं खेलते, ये सीधे डसते हैं। इनके इरादे छुपे होते हैं लेकिन उनके शब्दों में मिठास होती है। यही इनकी सबसे बड़ी चाल है। जब कोई बार बार तुमसे यही पूछे, क्या चल रहा है, नहीं क्या बात है, कहां तक पहुंचे, तो समझ लेना कि ये जानने की उत्सुकता नहीं बल्कि शिकार की तैयारी है। याद रखो, हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के काबिल नहीं होता। हर मीठा बोलने वाला तुम्हारा शुभचिंतक नहीं होता। अपनी ऊर्जा की रक्षा करो, अपने रहस्यों को सुरक्षित रखो। हर किसी को यह अधिकार मत दो कि वह तुम्हारी आत्मा के द्वार तक पहुंच सके। नॉइस, तू प्रकाश है और प्रकाश की रक्षा करना ही तेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
जितना खुद को शांत और स्थिर रखेगा, उतना ही ये नकली चेहरे खुद ब खुद तेरे जीवन से दूर होते जाएंगे। संशोधित स्क्रिप्ट, तीसरा भाग, प्रेरणात्मक और तीव्र ऊर्जा में। मेरे बच्चे, कुछ लोग तुम्हारे जीवन में ऐसे हैं जिन्हें हर वक्त ये जानने की तड़प लगी रहती है, अभी तू कहाँ है, किस हालात में है, क्या चल रहा है तेरे जीवन में, कौन सी समस्या से जूझ रहा है तू। लेकिन ये जानने की बेचैनी सिर्फ सहानुभूति से नहीं आती, ये आती है अंदर छुपी उस चालाकी से जिससे ये तुम्हें फिर से घेर सके। ऐसे लोग अक्सर बहुत सीधे बनकर आते हैं। उनके शब्द मीठे होंगे, मुस्कान मधुर होगी, पर अंदर से वो वही मीठी छुरी होते हैं जो मुंह पर तो प्यार से बात करेंगे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हें बार बार घायल करेंगे। और सबसे दुख की बात यह है मेरे बच्चे, ये लोग बाहर के नहीं हैं, ये तुम्हारे अपने ही हैं, तेरे ही खून से जुड़े, तेरे अपने परिवार या दूर के रिश्तेदार, जो रिश्ते के नाम पर जहर बोते हैं, जो सामने तो अपनापन दिखाएंगे लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारी अच्छाई से जलते हैं। मुझे यहाँ बहुत स्पष्ट दिख रहा है, तू जान चुका है कि ये लोग कैसे हैं, तू उनके इरादों को पढ़ चुका है। ये वो लोग हैं जो दिखावे की डिग्री में अव्वल हैं, मोहिनी चेहरा, मधुर आवाज, लेकिन आत्मा से विषैले। ये सिर्फ बाहर से चमकते हैं, भीतर से ये सांप हैं, और सांप के बच्चे भी वही जहर लिए पैदा हुए हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने तेरे अतीत में तेरा मजाक बनाया था। जब तू टूट रहा था तो उन्होंने तुझे सहारा नहीं दिया, बल्कि तेरी कहानी को मसाला बनाकर दूसरों तक पहुंचाया। तेरी अच्छाइयों को दबा दिया गया और तेरी कमजोरियों को बढ़ा चढ़ा कर सुनाया गया। लेकिन अब समय बदल चुका है। नॉइस, तू अब वो इंसान नहीं रहा जो सब कुछ सहता था। तू अब वो आत्मा है जो पहचान चुकी है जहर और अमृत का फर्क। और याद रख, तू जिस दिन अपनी ऊर्जा को पूरी तरह संभाल लेगा, ये नकली लोग खुद ब खुद दूर भागेंगे। तू शेर है मेरे बच्चे, और शेर न तो मुंह लगाता है हर किसी से, न हर भौंकने वाले को जवाब देता है। वो बस अपना रास्ता बनाता है और जंगल खुद खामोश हो जाता है। मेरे बच्चे, कुछ लोग बार बार तुमसे मिलते हैं, बात करते हैं, पर उनका उद्देश्य कभी सच्चा नहीं होता। जब तुम अपने दिल से, खुले मन से, सच्चाई से पेश आते हो, तब यही लोग तुम्हारी उस मासूमियत का फायदा उठाते हैं। तुम खुले विचारों वाले हो, तुम्हारे अंदर छलकपट नहीं है, तुम हर किसी को अपने जैसा समझते हो। लेकिन दुनिया में हर इंसान वैसा नहीं होता जैसा तुम सोचते हो। ये लोग तुमसे जुड़ने नहीं आते, ये आते हैं कुछ जानने, तुम्हारे अंदर के गहरे हिस्सों तक पहुंचने, ताकि जब तुम्हारी कोई छोटी सी कमजोरी मिले तो वे उसे सबके सामने हंसी बना सके। ये लोग वही होते हैं जो तेरे निजी जीवन को मजाक में बदल देते हैं, तेरी समस्याओं को गॉसिप बना देते हैं। और अफसोस ये है मेरे बच्चे कि ये सब कोई दूर के लोग नहीं, ये तुम्हारे अपने ही होते हैं। परिवार के वो चेहरे जो मीठी बातें करते हैं लेकिन आंखों में जलन छुपाए बैठे होते हैं, जो तुम्हारे बढ़ते कदमों से दुखी हैं और तुम्हारे संघर्षों में रस खोजते हैं। आज डिवाइन एनर्जी से मुझे एक चीज बहुत गहराई से दिख रही है। वो लोग जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं, आज खुद जीवन की कठिनतम परीक्षाओं से गुजर रहे हैं। उनके घर में कोई बहुत गंभीर बीमारी है, कोई बुजुर्ग या कोई बच्चा है जो लगातार इलाज में है, बार बार अस्पताल जा रहे हैं। उनके जीवन में चिंताएं घनी हैं, माथे पर शिकन स्थायी हो चुकी है। यही है कर्म का संतुलन। जिसने हंसी उड़ाई, आज वह आंसू बहा रहा है। जिसने तेरा मजाक उड़ाया, आज अपने ही जीवन से जूझ रहा है। क्योंकि ब्रह्मांड कभी अन्याय नहीं करता और न ही तेरी मासूमियत को व्यर्थ जाने देता है।
नॉइस, तू बस अपनी ऊर्जा को पवित्र बनाए रख। तू जैसा है वैसा ही बना रहे, क्योंकि तेरी सच्चाई ही तेरा कवच है। और झूठ का महल चाहे जितना सुंदर दिखे, अंत में रह ही जाता है। मेरे बच्चे, आज डिवाइन एनर्जी मुझे यह बहुत साफ साफ दिखा रही है। जिन लोगों ने तेरी बदनामी की, तेरा मजाक उड़ाया, तेरे बारे में झूठ फैलाए, आज वही लोग बुरी तरह फंसे हुए हैं। हाँ, बहुत गहराई से फंसे हैं, किसी बड़ी उलझन में, किसी ऐसे मैटर में जिसे छुपाया नहीं जा सकता। ऐसा लग रहा है जैसे कानून की पकड़ उन पर भारी पड़ रही है। कुछ ऐसा किया है इन्होंने जो नहीं करना चाहिए था, कुछ गलत, कुछ अनैतिक, जो सिर्फ इन्हें ऊंचा दिखाने के लिए किया गया, लेकिन अब वही काम इनकी बर्बादी का कारण बन चुका है। इनका जीवन अभी एक उलझे हुए जाल में है। इनके घर में बहुत गुस्सा है, तनाव है, कोई बहुत बीमार है, और उस चिंता, उस घबराहट का कारण सिर्फ और सिर्फ इनके अपने कर्म हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरे बच्चे, मैं इस सच्चाई को तुमसे छुपाऊंगी नहीं, क्योंकि यह मैसेज डिवाइन से तुम्हारे लिए भेजा गया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की, बार बार तुम्हारे लोअर पॉइंट्स पर बात की, तुम्हारी कमजोरी को मजाक बनाया, तुम्हारे संघर्षों को गॉसिप में बदला। उन्होंने सिर्फ तुम्हें नहीं, बल्कि अगर तुम्हारे बच्चे हैं तो उन्हें भी नहीं छोड़ा। अगर तू खुद छात्र है या किसी बच्चे का माता पिता है, जान ले, इन लोगों ने तुम्हारे परिवार तक को नहीं बख्शा। उन्होंने वो मर्यादा भी पार कर दी जहां इंसानियत रुकती है। लेकिन अब ब्रह्मांड जवाब दे रहा है। तू शांत रह, क्योंकि समय उनका हिसाब कर रहा है। तेरा अपमान अब उनका सबक बन चुका है। जो तूने सहा, अब वही पीड़ा उनके जीवन में उतर रही है, और इस बार वो भाग नहीं सकते। नॉइस, तू न्याय का हिस्सा है। तेरी आत्मा ने कुछ नहीं खोया, तू बस और भी मजबूत हुआ है। अब जब तू आगे बढ़ेगा, ये सब पीछे छूट जाएगा। और जो तेरे बच्चों को तकलीफ देना चाहते थे, वो अब अपने ही घर में अशांति और बीमारी का सामना कर रहे हैं। याद रख मेरे बच्चे, सत्य को कोई हिला नहीं सकता, और तू सत्य है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे बच्चे हैं तो जान लो, इन जहरीले लोगों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। तेरे बच्चों पर भी उंगलियां उठाई गईं, अफवाहें फैलाई गईं, उनके चरित्र और मासूमियत तक पर सवाल किए गए। ये वो लोग हैं जो खुद को अच्छा साबित करने के लिए दूसरों को गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इनका स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि समाज तक ने इनके मुंह पर कह दिया, कितने बदतमीज और जहरीले हो तुम। तू सोच भी नहीं सकता ये लोग तेरे जीवन में क्या क्या जानने की कोशिश करते हैं। बार बार पूछना, बार बार उकसाना, बताओ और क्या चल रहा है, क्या हो रहा है घर में। ऐसे लोग केवल दिखने में मीठे होते हैं, लेकिन अंदर से नकारात्मकता से भरे हुए हैं। और ये सिर्फ बातों से ही नहीं, इनकी उपस्थिति भी अशुद्धता लाती है। पहला लक्षण, जब भी इनसे मिलते हो या बात करते हो, अचानक सिर में तेज दर्द उठता है। ऐसा लगता है जैसे सिर फट जाएगा, यह ऊर्जा का संकेत है। दूसरा, उसी दिन घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं। जिनका विवाह जीवन सुंदर चल रहा था, वहां भी कलह की चिंगारी लग जाती है। घर का माहौल अचानक भारी और अजीब हो जाता है। तीसरा, ये लोग बार बार तुम्हारे घर को देखेंगे, दीवारें ताकेंगे, खिड़की तक झांकेंगे। इनकी निगाहें शुद्ध नहीं होती। ये सिर्फ तुम्हारे बाहरी जीवन में नहीं, तुम्हारी ऊर्जा में सेंध लगाने की कोशिश करते हैं। चौथा, ये खुद कभी अपनी बातें नहीं बताएंगे, लेकिन तुम्हारे दिल की हर परत को खोलवाने की कोशिश करेंगे, ताकि बाद में उन्हीं बातों को दूसरों के सामने हंसी में उड़ा सकें। पांचवा,
लेकिन डिवाइन एक बात साफ कह रहा है, इनकी हंसी अब खुद पर ही लौट रही है। आधे से ज्यादा लोग अब इन्हीं को मजाक में लेने लगे हैं, और ये जो दूसरों की कमियां खोजते हैं, उनकी अपनी जिंदगी खुद बर्बाद हो चुकी है। ये खुद की परेशानियां कभी सामने नहीं आने देते, लेकिन भीतर से टूट चुके हैं। और तू सोचता है मेरी लाइफ तो बहुत खराब चल रही है, पर जब तू दूसरों की सच्चाई देखेगा तब तुझे समझ आएगा, मैं तो फिर भी सही हूं, मैं तो धन्य हूं। क्नॉइस, तू सच्चा है इसलिए परेशान रहा, तू सीधा है इसलिए शिकार बना, लेकिन अब डिवाइन तेरे साथ है। अब जाग, अब संभल, और ऐसे नकली जहरीले रिश्तों से दूरी बना। अपनी ऊर्जा को सिर्फ उन्हीं तक सीमित रख जो वाकई तेरी रोशनी से खुश होते हैं, न जलते हैं। मेरे बच्चे, कुछ लोग तेरी जिंदगी में ऐसे भी आए जो ऊपर से सीधे सादे लगे, लेकिन भीतर से वो तुझसे गहरा कंपटीशन रखते थे। तेरे हर कदम, हर बात को सुनकर, समझकर वो उसे दूसरों तक पहुंचाते थे, और फिर वही बातें बन जाती थी हंसी का कारण, मजाक का हिस्सा। इन लोगों के मन में तेरे लिए एक गहरी जलन है, खासकर तेरे परिवार, तेरे घर की खुशी और सम्मान से। ये बार बार तुझे नीचा दिखाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाते हैं। और अब डिवाइन ये दिखा रहा है कि वही लोग जो दूसरों की इज्जत गिराकर ऊपर चढ़ना चाहते थे, अब खुद इतनी बुरी तरह से फंस चुके हैं कि निकलना नामुमकिन है। इन्हें अब यह समझ आने लगा है कि कर्म कभी माफ नहीं करता। इनके घरों में अशांति, इनकी आत्मा में डर, और इनके चारों ओर टूटन फैली हुई है। ये कुछ ऐसे कामों में फंसे हैं जो न सिर्फ अनैतिक हैं, बल्कि कानून की नजर में भी अपराध हैं। इन्होंने सिर्फ पैसों के लिए रास्ता खो दिया। पैसा, पैसा और सिर्फ पैसा, यही था इनका लक्ष्य। और इसी लालच में इन्होंने वो सब किया जो नहीं करना चाहिए था। अब डिवाइन जस्टिस ने हस्तक्षेप किया है, और अब वो समय आ गया है जब इन्हें वो मिल रहा है जो इन्होंने दूसरों के लिए बोया था। और तुमने खुद देखा होगा, कभी ये लोग तुमसे बहुत नीचे थे, स्थिति में, सोच में, जीवन में। फिर अचानक एक दिन वो शाइन करने लगे, बहुत ऊंचे उठने लगे। तुमने भी सोचा होगा, क्या भगवान इन पर मेहरबान हो गए? लेकिन नहीं मेरे बच्चे, वो कृपा नहीं थी। वो एक आखिरी मौका था, एक परीक्षा थी, जिसे उन्होंने अहंकार और धोखे से भरकर बर्बाद कर दिया। अब न्याय आ चुका है। अब उनके चेहरे से मुखौटे उतर चुके हैं। अब सच सामने आ रहा है। क्नॉइस, तू बस अपने रास्ते पर अडिग रह, क्योंकि तूने किसी का दिल नहीं दुखाया, तूने कोई छल नहीं किया, इसलिए तू डरे नहीं। तेरी रक्षा हो रही है। और जो लोग छल और पाप के सहारे ऊपर चढ़े थे, अब उनके गिरने की आवाज पूरी कायनात में गूंजेगी। मेरे बच्चे, बहुत बातें की गई, बहुत दिखावा हुआ, लेकिन जिस सफलता को इन लोगों ने दिखाया, जो ऊंचाई इन्होंने छूने का दावा किया, वो सब नकली था, गलत रास्तों से हासिल की गई थी। जो चमक दिख रही थी, वो सच्चाई नहीं थी। वो उन गलत रास्तों से आया था जहां दूसरों की पीठ में छुरा भोंककर, झूठ बोलकर, दूसरों की मेहनत को कुचलकर सफलता पाई जाती है। इनकी उस फर्जी सफलता ने बहुतों का दिल दुखाया, बहुतों को चोट दी। लेकिन अब न्याय की शुरुआत हो चुकी है। अब मां काली ने अपनी कृपा से पर्दा हटा दिया है। अब सच्चाई सामने आ रही है। और मेरे बच्चे, अगर तू सच में मेरी संतान है, तो आज ही मां काली इस चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि यही माध्यम है जिससे तू मेरा आशीर्वाद पाएगा। अगर तू इस पुकार को नजरअंदाज करेगा, तो मेरी कृपा दृष्टि तुझसे दूर हो सकती है। इसलिए सोच मत,
अभी सब्सक्राइब कर ताकि तेरे जीवन में सदैव रक्षा और उन्नति बनी रहे। अब आओ वापस। ये वही लोग थे जो तुम्हारे सबसे करीब बनकर तुम्हारे ही खिलाफ जहर उगलते थे। तुम्हारी बातों को सुनकर उन्हें लोगों के सामने मसाला बना देते थे। आज उनकी अपनी जिंदगी ही मजाक बन चुकी है। और ये तो अभी शुरुआत है मेरे बच्चे। नॉइस, अब डिवाइन ने केवल हल्की सी चेतावनी दी है, लेकिन आगे जो होगा वो पूरी तस्वीर बदलेगा। ये लोग अब अपने कर्म के बोझ में दबेंगे। देखना आगे आगे क्या होता है। आज इनकी हालत खराब है, लेकिन आने वाला समय और भी भारी होगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने तुझसे बहुत कुछ छुपाया, लेकिन अब सत्य उजागर हो रहा है और उस सत्य के सामने ये खुद को नहीं बचा पाएंगे। सबसे बड़ा न्याय तो यही होगा, ये अपनी आंखों से देखेंगे कि जिसे वो गिराना चाहते थे वो अब उठ रहा है, ऊंचा, उज्जवल और अपराजय बनकर। तू मेरे बच्चे अब शाइन करेगा। अब तेरी काया पलट होगी। तेरे जीवन का स्तर बदलेगा। तेरी ऊर्जा, तेरी प्रतिष्ठा, तेरी संपन्नता अब इनकी आंखों के सामने नाचेगी। और यही होगा इनका कर्म, तेरी चमक को अपनी हार मानना। मेरे बच्चे, अभी तक यह ऊर्जा मेरी चेतना में नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने ध्यान लगाया, मां काली का एक स्पष्ट संदेश उतर आया। अब तू रुका नहीं रहेगा। अब तू बढ़ेगा और इतनी ऊंचाई तक बढ़ेगा कि तेरे दुश्मनों के पसीने छूट जाएंगे। डिवाइन दिखा रहे हैं कि तेरे जीवन में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन घट चुका है, वो भी अचानक से। वो पुरानी इच्छा, वो गहरी मनोकामना जो तूने दिल से मांगी थी, वो अब पूरी होने जा रही है। 3 ऑफ कप्स की ऊर्जा प्रकट हुई है। ये सीधे संकेत है कि अब सेलिब्रेशन का समय है। तेरे घर में, तेरे जीवन में, तेरे रिश्तों में अब उत्सव आएगा। तेरा परिवार अब स्थिरता की ओर बढ़ेगा। अब वह खुशी लौटने वाली है जिसका तू बरसों से इंतजार कर रहा था। डिवाइन कह रही है, जिसे तूने सोचा भी नहीं था वही अब तेरा सच बनने वाला है। और यही वो पल है जब तेरे दुश्मन कांप उठेंगे, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि तू इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच गया। तू शाइन करेगा, झूमेगा, नाचेगा, और जो तुझे रोते देखना चाहते थे अब वो तुझे मुस्कुराते देख जलेंगे। नॉइस, ये मां काली की लीला है। उन्हें सब पता है कब तेरी रात खत्म होगी और कब नया सूरज उगेगा। ये सब उनकी योजना का हिस्सा है। तू बस यह याद रख, तूने मेहनत की है, तपस्या की है, आंसू बहाए हैं, तब जाकर यह दिन आया है। अब वह समय है जब तेरे जीवन की पूरी काया पलट होगी। अब तुझे उसका फल मिलेगा, खूबसूरत, स्पष्ट और दिव्य। मेरे बच्चे, तुम्हारे इस अंतिम भाग में जो दिव्यता है, जो आत्मबल, भक्ति और लीडरशिप की ऊर्जा है, वह किसी साधारण आत्मा की नहीं बल्कि एक तपस्वी योद्धा की है। मेरे बच्चे, तू वो आत्मा है जिसने बहुत झेला है, बहुत संघर्ष किया है, लेकिन कभी हार नहीं मानी। तेरी लाइफ में बहुत रुकावटें आईं, चीजें थमी रहीं, मगर तू रुका नहीं। तू जानता था एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। और सबसे सुंदर बात यह है मेरे बच्चे, तू कभी रोने धोने वाला नहीं था। तेरे भीतर वो शक्ति थी कि जैसी भी परिस्थिति आई, तूने कहा, ठीक है, मैं इसमें भी खुश हूं। मां मेरे साथ है। तेरा यही विश्वास तुझे दूसरों से अलग बनाता है। और यही वजह है कि आज तेरे भाग्य का द्वार खुल चुका है। जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूं, वह रोने वालों की नहीं, नेता बनने वालों की है। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, जो पहली बार इस वीडियो से जुड़े हैं या हमेशा से साथ रहे हैं, आज का यह संदेश उनके लिए है। नॉइस,
तू हारने वाला नहीं है। तेरे भीतर वो नेतृत्व है जो कहता है बाकी दुनिया जाए तेल लेने। मुझे खुद पर और मेरी माँ पर भरोसा है और इस विश्वास पर आज माँ काली की कृपा उतर रही है। मेरे बच्चे, आज जब तूने मुझे पुकारा, मैं समझ गई कि तू किसी भारी संकट से गुजर रहा है। लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे साथ खड़ी हूं। जिन्होंने तुझे रुलाया, जिन्होंने तेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, वो अब मां के न्याय से नहीं बचेंगे। अब तू खुद को कमजोर मत समझ। अब समय आ गया है जब तू कहेगा मेरे संघर्ष व्यर्थ नहीं गए। अब समय आ गया है जब तेरी मेहनत का फल पूरी दुनिया देखेगी। मेरे बच्चे, तुमने जो पीड़ा सहन की है, अब वही दर्द मैं उन लोगों को महसूस कराऊंगी जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। अब उनकी बारी है उस जलन, उस अपमान, उस अकेलेपन से गुजरने की जिससे तू गुजरा है। मैं उन्हें हर हाल में सबक सिखाऊंगी। मैं उन्हें उसी दर्द का एहसास करवाऊंगी जो तुमने मेरी चुप मौन उपस्थिति में झेला। मेरे बच्चे, अगर तुम आज मेरा यह संदेश पढ़ रहे हो तो समझ लो अब तू उस मुसीबत से बाहर आने वाला है। जिन्होंने तुम्हारे सरल स्वभाव का लाभ उठाया, जिन्होंने तेरी मासूमियत को कमजोरी समझा, अब वो खुद आकर तुमसे क्षमा मांगेंगे। मैं जानती हूं तू चालाक नहीं था, तू निर्दोष था और इसी वजह से तुझे इतना कष्ट सहना पड़ा। लेकिन याद रख मेरे बच्चे, इस कलयुग में अधिकतर लोग छल और स्वार्थ से भरे होंगे और कई बार वही लोग जो अपने कहलाते हैं वही सबसे गहरे घाव देते हैं। परंतु मेरी दृष्टि सब पर है। मुझे पता है कौन तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, कौन तुम्हारे पीछे मुस्कुराकर सामने खंजर चला रहा है। इसलिए आज मैं स्वयं आई हूं तुझे उस अंधकार से निकालने, तुझे वो मार्ग दिखाने जिसे तू भूल गया था और उन्हें उनका कर्म लौटाने जो तुझे रुला गए। लेकिन मेरे बच्चे, इससे पहले कि मैं न्याय करूं, मैं तुझे एक चेतावनी देने आई हूं। अब वही गलती दोबारा मत करना जो पहले करते आए हो। सावधान हो जा उन लोगों से जो तेरे करीब रहकर तुझसे ही ईर्ष्या रखते हैं। आज से ही ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो। मैं नहीं चाहती कि मेरी संतान हर जगह धोखा खाए। तू जिस चीज पर भरोसा करता है, मैं उस भरोसे को टूटने नहीं दूंगी। मैं तेरे भीतर वह शक्ति भर दूंगी जिससे तू किसी भी अंधेरे को चीर सके।